यूजीसी ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 जनवरी से एग्जाम का शुभारंभ हो रहा है। उसमें पॉलिटी का एग्जाम 6 जनवरी को है। बाकी और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डेटों पर एग्जाम होगी। मुझे सिर्फ पॉलिटी से मतलब है, तो उसका 6 जनवरी का एग्जाम है। अब एडमिट कार्ड 30 दिसंबर से पता चलने लगेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर कुछ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सिलेबस से, जो 10 यूनिट सिलेबस है उसमें से पूछी जा रही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हु कंसिडर ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट्स कॉन्शियसनेस। स्टेट कॉन्शियसनेस जो है यह किसके द्वारा कही गई है, कि माने कि जो राष्ट्र का चेतना, माने ब्यूरोक्रेसी को राष्ट्र का चेतना, यह किन थिंकर के द्वारा ये बात कही गई है। कि देखिए, राष्ट्र की जो चेतना, मतलब कि राष्ट्र को, इट मीन्स स्टेट को बढ़ाने के लिए उसकी जो कलेक्शन होती है, रेवेन्यू होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा करने का काम ब्यूरोक्रेसी करते थे। जबकि हम ये भी जानते हैं कि जो कि एक पूंजीवाद और एक मजदूर वर्ग के बीच में सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सजेशन और सुझाव दिए हैं वो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स। तो उन्होंने यह बात कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो स्टेट्स का कॉन्शियसनेस होता है। तो इनको हम याद रखेंगे मार्क्स के द्वारा। और ब्यूरोक्रेसी का मुख्य रूप से अगर हमारे देखें कि आईएएस अफसर की क्या काम होती है, तो स्टेट का कलेक्शन करते हैं रेवेन्यू का, और मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव बीन डिफाइंड बाय जेएस मिल। जेएस मिल माने कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये इसमें कौन सी बात कही गई है। पहला, द राइट ऑफ द वोमेन। एकदम सही बात है कि जेएस मिल वोमेन की राइट की बात करते हैं। बेंथम से यूटिलिटेरियन इन टोटल, तो ये यहाँ पर जेएस मिल की बात हो रही है तो ये बात चलेगा ही नहीं। दूसरी बात है कि मैरिड वोमेन से प्रॉपर्टी बिल, जो शादीशुदा औरत थी उनकी प्रॉपर्टी बिल के लिए भी, इट मीन्स ये वोमेन के बहुत बात करते हैं जेएस मिल, करती है कहा जाएगा, लेकिन मैरिड वोमेन्स प्रॉपर्टी बिल ये भी हो जाएगा। और पैट्रियार्की की बात ये नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ए एंड सी इसका आंसर सही होते हुए होगा। थर्ड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हु रोट री इनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992। तो ये री इनोवेटिंग जो है गवर्नमेंट के लिए, ये बात ऑसबॉर्न एंड गैब्लियर के द्वारा ही कही गई है कि री इनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992, ये ऑसबॉर्न एंड गैब्लियर के द्वारा यह बात कही गई है कि री इनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992। इसको हम देखेंगे। और ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर। इनको फादर कहा जाता है। हम जान रहे हैं कि शायद 8 यूनिट पर यह है, हम लोग को पढ़ना रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर, ये बहुत एक चर्चित क्वेश्चन है। किनको कहा जाता है, तो हम फ्रेडरिक्स की जानते हैं कि फ्रेडरिक्स जो हैं उन्हें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फादर से नवाजा गया है। फ्रेडरिक्स कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फादर कहा जाता है। अंतिम और 5वां क्वेश्चन, हु सेड दैट, माने किन्हें कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कंप्लीसमेंट किए थे। कैसे? पॉलिटिकली वो डिटरमाइंड किए थे कि उनके इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए जो कि ये एक कंप्लीसमेंट हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकली डिटरमाइंड हो और उसका ऑब्जेक्टिव जो है एक कंप्लीसमेंट हो। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात जब चल रही थी तो उस समय वो थे वुडरो विल्सन, जो कि 14 सूत्री कुछ करके वो दिए थे वुडरो विल्सन। तो ये इस पर 5 क्वेश्चन हुआ।
फिर 5 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो कि हम लोग को काफी मदद मिलेगी। जय हिंद।